आज आपके लिए लेके आई हूँ वेज बिरयानी की रेसिपी। ठंड का मौसम चल रहा है और अगर बिरयानी ना बनाया जाए तो क्या ही फ़ायदा। और देखिए कितनी बढ़िया बिरयानी यहाँ पे बनके तैयार हुई है। बहुत ही सिंपल स्टेप हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, जो कि आप घर में बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम बाजार जैसा जो है स्वाद आने वाला है। तो आप एक बार इसे इस तरह से बना के देखिए और रायते और चटनी के साथ इसको सर्व करिए, जो कि इसका स्वाद जो है दुगना बढ़ा देगा। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। देखिए पास से दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखिए बासमती राइस लिया है, बिरयानी स्पेशल राइस है, 2.5 कप लिया है मैंने ये। तो आप जितना भी कप का बनाना चाहते हैं, क्वांटिटी कोई इतनी एक्यूरेट नहीं है। तो जितना भी आप बनाना चाहते हैं चावल का, आप उतना बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने चावल को यहाँ पे इसको सोक कर रही हूँ। इसको एक बार मैं अच्छे से पानी से धो के इसको फिर 20 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से धो लेते हैं, उसके बाद सोक करके रख देती हूँ यहाँ पे। अब ये बिरयानी मसाला यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। तो इसमें मैंने आपको सारा जो है लिस्ट में दे दिया है लिख के। तो जीरा है यहाँ पे, काली मिर्च, जायफल, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारी चीज़ है इसमें। फूल चक्र है इसमें। और देखिए अच्छे से यहाँ पे ये भुन गया है। ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पीस लिया। अब यहाँ बिरयानी मसाला तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, आप सब्जियाँ अपने चॉइस से ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनको मैंने देखिए थोड़े से मोटे मोटे चंक्स में ही कट किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरा धनिया। उसी के साथ यहाँ पे थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे। और अब यहाँ पे डालने वाली हूँ मैं 200 ग्राम के करीब, यहाँ पे एकदम अच्छे से फेटी हुई दही है, वो डाल देंगे। हम यहाँ पे सब्जियों को मैरिनेट कर रहे हैं। इसके साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पे 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 2 चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे धनिया पाउडर। और इसी के साथ अब डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक डालने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मैरिनेट करके इसको तैयार करेंगे हम सारी सब्जियों को। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ सब्जियाँ मिक्स हो चुकी हैं और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और डालनी है सब्जी में, तो वो भी अब डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्याज को फ्राई करके रखा था। 5 6 7 प्याज थे जिनको मैंने काट के फ्राई कर लिया था। ये बिरयानी में बहुत ज़रूरी है डालना। तो ये डाल दिया फिर से, और ये थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, आगे इसको जब हम लेयरिंग करेंगे तब यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं देखिए सारी सब्जी को इस तरह अच्छे से मिक्स करके इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ती हूँ। अब यहाँ पे देखिए कढ़ाई में जिसमें मैंने तेल को फ्राई किया था ना, ये वही तेल है। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल बच गया था, उससे मैंने 2 प्याज जो है 2 या 3 प्याज मैंने काट के इसको भुना अच्छे से। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भून रही हूँ। जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च यहाँ पे डाल देंगे बारीक काट के। और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा भुनेंगे। बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है, बनाना बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ जो सब्जियाँ हमने मैरिनेट करके रखी है ना, वो सारी सब्जी हम डाल देंगे। जितना भी ये दही थाली में सब लगा हुआ है सब अच्छे से डाल देंगे और हाई फ्लेम पे सब्जी को भूनते हुए पकाएंगे जब तक सारी सब्जियाँ जो है वो पानी ना रिलीज़ कर दे। तो बस यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मिक्स करते हुए बीच बीच में चलाते हुए पका रही हूँ हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे अब इसको देखिए चलाते चलाते मिक्स करते करते देखिए सब्जियों ने अपना पानी रिलीज़ करना छोड़ दिया है। अब देखिए सब्जी का सारा पानी जो है वो सूख गया है। अब जो हमने बिरयानी मसाला बनाया है ना, वो सारा मसाला इसमें मैं डालने वाली हूँ। तो अच्छे से भर भर के जो है बिरयानी मसाला डालना है, तभी स्वाद आएगा बिरयानी में कि आप बिरयानी खा रहे हो। तो यहाँ पे जो है अच्छे से मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया। इसके बाद इसको मिक्स करूँगी और सब्जी को यहाँ पे अभी पूरा हमें नहीं पकाना है। तो इसको मैं धीमी आंच करके 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे करके रख देती हूँ, ताकि ये सब्जी जो है थोड़ी सी पक जाए। अब एक पैन में मैंने जो है पानी रखा हुआ है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ तेज़पत्ता, दालचीनी और यहाँ पे जीरा डाल दूँगी और पानी को यहाँ पे थोड़ा-सा खौलने देंगे। इससे पहले हम 2 चम्मच भर के इसमें नमक डालेंगे अच्छे से और थोड़ा-सा नींबू डालेंगे, ताकि चावल जो है ना वो खिले-खिले बने अच्छे तरीके से। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और पानी में बॉईल आ गया है यहाँ पे। तो जब पानी में बॉईल आ जाएगा तब हमें यहाँ पे चावल को डालना है। तो यहाँ पे सारे चावल को मैं डाल के एक बार मिक्स करती हूँ और हाई फ्लेम पे बॉईल आने तक इसको हम पकाएंगे। तो देखिए बॉईल आ गया है, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा धीमे से चलाना, नहीं तो चावल जो है ना वो टूट जाएंगे।
अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पानी जो है ना वो निकाल के रख रही हूँ। ये बाद में मैं आपको बताऊँगी आगे इसका करना क्या है। तो इसको निकाल लेंगे ज़्याद से और ज़रूर निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे अभी चावल को मिक्स करेंगे और देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल को कब तक पकाना है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है चावल पकते हुए। अब आपको चेक कराती हूँ, देखिए चावल जब हाथ से टूटने लग जाए, पूरे पके नहीं होंगे ये चावल। तो जब ये हल्का सा टूटने लग जाए इसका मतलब चावल जो है ना वो तैयार है। अब इनको हम ये सारा पानी यहाँ पे जो है इसका ड्रेन कर देंगे। तो और ड्रेन करके मैंने साइड में रख दिया है और यहाँ पे सब्जी जो धीमी आंच पे करके रखी थी वो भी अब जो है तैयार हो चुकी है। तो सब्जी को इतना पकाना है कि देखिए जब हम इसको काटे ना सब्जी को तो ये एकदम आसानी से ना कटे। तो इस इतना ही हमें सब्जी को पकाना है। देखिए आलू जो है कट नहीं रहा है आसानी से, तो इतना ही पकाना है। अब एक बड़े से पतीले में मैं घी से थोड़ा-सा इसको लगा रही हूँ ताकि चावल जो है जले नहीं, चिपके नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले चावल की लेयरिंग कर रही हूँ, यहाँ पे बिरयानी की अब लेयरिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे चावल मैंने थोड़ा-सा नीचे लगा दिया, उसके बाद जो सब्ज़ी थी वो यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी लगाने के बाद इसमें जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था वो रखेंगे और थोड़ा-सा यहाँ पे हम डालेंगे धनिया, पुदीना, ये सब डालेंगे और उसके बाद से दोबारा लेयरिंग करेंगे। सब्ज़ी में थोड़ी-सी फ्रेशनेस आ जाएगी इसलिए मैंने इसमें डाला है। अब यहाँ पे चावल की लेयरिंग कर देते हैं अच्छे से और उसके बाद दोबारा से सेम यही स्टेप करना है। चावल डाल देंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर सब्ज़ी डालेंगे। तो यहाँ पे अब फिर सब्ज़ी मैं डाल रही हूँ। तो सब्जियों को इसी तरीके से लगा देते हैं। जब सब्ज़ी इसके ऊपर लग जाएगी तो उसके बाद फिर से मैं चावल की जो है लेयरिंग कर दूँगी। तो हमने यहाँ पे 2 लेयरिंग करी है, आप कितनी ज़्यादा भी लेयरिंग कर सकते हैं। तो चावल की लेयरिंग हो गई, उसके बाद से फिर प्याज मैंने डाल दिए जो फ्राई करके रखे थे। अब इसके बाद फिर से इसके ऊपर से हम पुदीना, हरा धनिया वो डालेंगे ताकि ये ऊपर से देखने में सुंदर लगे। और उसके बाद यहाँ पे अब जो हमने पानी जो रखा था ना, वो अब इसमें हम डालेंगे ताकि जो सब्ज़ी और चावल में जो कसर रह गई है पकने की, वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अब वो पानी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये मैंने डाल दिया सारा पानी और यहाँ पे इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ा हम घी डाल रहे हैं। साइड साइड में पूरी तरह से फैला के इसमें थोड़ा-सा घी डाल देंगे ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए, खुशबू अच्छी आए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ केसर वाला पानी। मैंने गर्म पानी में थोड़े से केसर के लच्छे भिगो के रखे थे, वो डाल रही हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं 15 मिनट के लिए दम करूँगी लो हीट पे और उसके बाद देखिए यहाँ पे बिरयानी जो है ना बन के तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका फ्लेवर, कलर आया है और चावल भी एकदम बड़े-बड़े बने हैं। तो बिरयानी के लिए चावल जो है ना वो लंबे वाले ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ मैं इसको रायता और चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ और यहाँ पे इसको अब सर्व कर रही हूँ। देखिए कितने बढ़िया ये देखने में लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से घर पे बनाइए, बहुत ईज़ी है बनाना और बनाना भी चाहिए घर पे क्योंकि घर पे हम बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसे गरमा-गरम बनाइए और गरमा-गरम ही इसको परोसिए। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।